नमस्ते दोस्तों, आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो इस मॉड्यूल के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। कारण क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम क्लासिफिकेशन के टास्क को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से उसका मैथमेटिक्स कैसे वर्कआउट करते हैं, हम उस बात को समझेंगे। हम उसी में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लॉस फंक्शन बनाते हैं वो हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी से बनाते हैं। उसी तरह हम स्टीपेस्ट डिसेंट का मेथड देखेंगे, जिससे कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम अंत में मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हमारा टास्क क्लासिफिकेशन का है तो क्लासिफिकेशन के जनरली इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने सैम्पल्स को और उनकी प्रेडिक्शंस को कैसे विजुअलाइज करें। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन की। इसका मतलब हमारे पास क्लास 1 है और क्लास 0 है। इन जनरल हम क्लास 1 के सैम्पल्स को पॉजिटिव सैम्पल्स कहते हैं, या फिर हम कहते हैं क्लास 1 सैम्पल्स इक्वल टू पॉजिटिव क्लास। क्लास 0 के सैम्पल्स को हम नेगेटिव क्लास कहते हैं। इन शॉर्ट हम इनको P और N से भी डिनोट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कुछ सैम्पल्स थे जो पॉजिटिव क्लास के थे, कुछ सैम्पल्स थे जो नेगेटिव क्लास के थे। जब हम क्लासिफायर बना लेंगे और उनकी प्रेडिक्शंस आएंगी, तो कुछ सैम्पल्स जो पॉजिटिव क्लास के थे और वो पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट हुए, हम उनको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। कुछ सैम्पल्स जो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करते थे लेकिन वो नेगेटिव क्लास में प्रिडिक्ट हो गए हैं, उनकी प्रिडिक्शन जो है हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये क्लास 0 को बिलोंग करते हैं, उन सैम्पल्स को हम कहेंगे कि वो हमारे फॉल्स नेगेटिव्स हैं। तो एक तरीके से जो हमारे P होंगे, P हमारे टूट जाएंगे दो पार्ट्स में, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। वो सैम्पल्स जो पॉजिटिव क्लास के थे पॉजिटिव में ही प्रिडिक्ट हुए, वो सैम्पल्स जो पॉजिटिव क्लास के थे बट फॉल्सली नेगेटिव क्लास में प्रिडिक्ट हो गए। इसी तरह हमारे टोटल नेगेटिव सैम्पल्स हैं n, जो कि क्लास 0 के सैम्पल्स हैं। अब ये किस तरीके से होंगे, ये कुछ तो ट्रू नेगेटिव में होंगे। ट्रू नेगेटिव कि वो करेक्टली प्रिडिक्ट हो गए दैट दे बिलोंग टू नेगेटिव क्लास, और हमारे कुछ होंगे जो फॉल्सली पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अब आप इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 और 0 लिया, आप 0 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली आपके अंदर की आप अंदर जो वैल्यू फिल करेंगे वो वही करेंगे। वाई कैप हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, वाई हमारा ओरिजिनल है, वाई कैप हमारा प्रिडिक्टेड लेबल है। तो अब हमने क्या कहा, क्लास 0 जो सैंपल क्लास 1 को बिलोंग करता था और हमने क्लास 1 में ही प्रिडिक्ट किया, वो हमने कहा ट्रू पॉजिटिव। जो क्लास 0 को बिलोंग करता था लेकिन हमने प्रिडिक्ट कर दिया क्लास 1 में, तो वो हमारा हो गया फॉल्स पॉजिटिव। जो हमने क्लास 1 का सैंपल था लेकिन क्लास 0 में प्रिडिक्ट कर दिया फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि फॉल्सली वो नेगेटिव क्लास में चला गया है। और जो ट्रू 0 क्लास का था और 0 क्लास में ही प्रिडिक्ट हुआ, वो हमारा हुआ ट्रू नेगेटिव। तो ये मैट्रिक्स एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जनरली क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो हम इसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से डिराइव करते हैं। तो अब जो हम फॉल्स पॉजिटिव होते हैं उनको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, और जो हमारे फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं उनको हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं। इसको हम पिक्टोरियली कैसे देखें, तो अगर हमारे पास बाइनरी हाइपोथेसिस प्रॉब्लम है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम है। तो हम लेफ्ट पे क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन द हाइपोथेसिस H0। तो हमारी हाइपोथेसिस H0 क्या है, दैट द सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 0। और हाइपोथेसिस 1 क्या है, वो है हमारी कि सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 1।
तो ये हमारी दो हाइपोथेसिस हैं। तो हम क्या है, y इज इक्वल टू 0 और वो प्रिडिक्टेड y इज प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 0 गिवन h0, तो ये हमारी है y कैप। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा प्रिडिक्ट भी उसी में हो रहा है। तो इसमें क्या हम कहेंगे, तो ये हमारा होगा y कैप इज इक्वल टू 0 इस साइड पर है और इस थ्रेशोल्ड के राइट साइड पर हमारा y कैप हम कह रहे हैं 1 है। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारे ट्रू नेगेटिव ये भरा हुआ है। जो हमारा इस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड होगा लेकिन हाइपोथेसिस 0 को बिलोंग करता है, उसको हम कह देंगे कि वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम कहना शुरू कर देंगे कि वो हमारा क्लास 1 को बिलोंग करता है। और इसी तरह ये हमारा हाइपोथेसिस 1 का कर्व है। तो अब अगर इसको देखें हम, जब तक ये थ्रेशोल्ड के राइट साइड पर है हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्लास है, जब वो नेगेटिव साइड पे हो जाएगा तो हम कहेंगे वो नेगेटिव क्लास है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमारे क्या हैं। तो पहला होता है जो हम जनरली देखते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि हम देखना चाहते हैं कितनी हमने करेक्ट प्रिडिक्शंस दी, तो इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस टू द टोटल प्रिडिक्शंस। अब टोटल प्रिडिक्शंस क्या है हमारे, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, दीज आर आवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स यही है हमारी टोटल प्रिडिक्शंस, इन्हीं पे हम ले रहे हैं। और हमारे एक्यूरेसी क्या होगी, जितने हमारे पॉजिटिव सैंपल्स में थे उनमें से कितने हमने ट्रूली पॉजिटिव डिक्लेयर किए, जितने नेगेटिव थे उनमें से हमने ट्रूली कितने नेगेटिव डिक्लेयर किए। सो टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ये हमारा देगा एक्यूरेसी का नंबर। इसी तरह हम प्रिसीजन को देखना चाहते हैं। प्रिसीजन में हम ये कहते हैं कि उसने क्लासिफायर ने हमें टोटल कितने सैंपल्स को कहा कि ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं, तो वो कितने होंगे, वो ट्रू पॉजिटिव और कुछ वो फॉल्सली भी पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा होगा, प्लस फॉल्स पॉजिटिव। उनमें से हमारे कितने जो सैंपल्स आए वो हमारे एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव थे, तो वो हैं टीपी। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं दिस प्रिसीजन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स। इसी तरह हम रिकॉल देखते हैं। रिकॉल कहता है कि भाई कितने उसके टोटल पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनमें से कितने उसने ट्रू पॉजिटिव डिक्लेयर किए। तो आपको देखने की बात यह है कि प्रिसीजन और रिकॉल में थोड़ा फ़र्क है। प्रिसीजन में वो ये कह रहा है कि जितने भी उसने सैंपल्स को डिक्लेयर किया कि भाई ये पॉजिटिव थे, उनमें से कितनी प्रिसाइजली उसने कितने नंबर ऑफ सैंपल्स वो करेक्ट बता रहा है, जबकि रिकॉल कह रहा है वो कितना ठीक से रिकॉल कर पा रहा है, तो जितने हमारे टोटल पॉजिटिव थे उनमें से कितने वो ट्रू पॉजिटिव दे पा रहा है। तो एक तरीके से हम अगर देखें तो प्रिसीजन और रिकॉल जनरली हम पॉजिटिव क्लास के रेफरेंस में देखते हैं। इसका मतलब है कि सपोज़ करिए कि आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप मॉर्टेलिटी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स जिनमें मॉर्टेलिटी हुई उसको हो सकता है आपने कहा कि हम पॉजिटिव क्लास डिक्लेयर करेंगे, तो आप प्रिसीजन और रिकॉल उसी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो इसलिए प्रिसीजन और रिकॉल रिपोर्ट करते समय आपको ध्यान देना होगा कि आपने क्लास 1 या पॉजिटिव क्लास किसको डिक्लेयर किया है। अब अगर हम इसको दोबारा इसी डायग्राम को देखें तो सपोज़ करिए कि ये हमारे टोटल पॉजिटिव सैंपल्स थे जिनको हम कह रहे हैं रेलेवेंट एलिमेंट्स, और ये हमारे टोटल नेगेटिव सैंपल्स हैं जिनको हम कह रहे हैं नेगेटिव क्लास या एन क्लास। अब जितने हमारे टोटल सैंपल्स पॉजिटिव हैं उनमें कुछ तो ट्रू पॉजिटिव होंगे, जो कि ये हाफ सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रीन सर्कल, और कुछ वो होंगे जो कि हमारी फॉल्सली नेगेटिव क्लास में चले जाएंगे। तो ये हमारे FN हैं, ये हमारे TP हैं, और इसी तरह नेगेटिव क्लास में कुछ फॉल्सली पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाएंगे और कुछ ट्रूली नेगेटिव रहेंगे। तो अब अगर हम प्रिसीजन देखें तो हम प्रिसीजन को कह सकते हैं हाउ मेनी रिट्रीव्ड एलिमेंट्स, सो इट रिट्रीव्ड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट वर द रिट्रीव्ड एलिमेंट्स, हम उसे पॉजिटिव क्लास की रेफरेंस में देख रहे हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी रिट्रीव्ड एलिमेंट्स आर एक्चुअली रेलिवेंट, सो एक्चुअली रेलिवेंट्स आर द ट्रू पॉजिटिव्स। नाउ
उसी तरह जब हम रिकॉल देखते हैं तो हम कहते हैं हाउ मेनी रेलेवेंट आइटम्स हैव बीन रिट्रीव्ड, मतलब कि कितने ट्रू पॉजिटिव हैं आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव। तो इसको हम प्रिसीजन और रिकॉल की तरह देखते हैं। उसके अलावा हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? ये हमारा ट्रू नेगेटिव रेट होता है। तो ट्रू नेगेटिव रेट है ट्रू टोटल नेगेटिव्स या जो कि डिक्लेयर हुए, जो हमें मिले, प्रिडिक्शन आई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव्स। सो द नंबर ऑफ सैम्पल्स दैट हैव बीन प्रिडिक्टेड correctly as belonging to negative class by the classifier are actually your TN divided by total number of negative samples। तो जनरली हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सेंसिटिविटी क्या है? ट्रू पॉजिटिव रेट या रिकॉल। तो हम कहते हैं जनरली कि हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट भी हाई होना चाहिए और ट्रू नेगेटिव रेट भी हाई होना चाहिए। इसका मतलब स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा हो और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो, तो फिर क्लासिफायर हमारा दोनों क्लासेस को बराबर तरीके से देख रहा है। एक और मीट्रिक हम बहुत यूज़ में लाते हैं जिसको हम कहते हैं F1 स्कोर या डाई स्कोर। अब डाई स्कोर क्या है? इसको हम कहते हैं कि ये कुछ नहीं है बल्कि हार्मोनिक मीन है आपके प्रिसीजन और रिकॉल का। तो बेसिकली ये प्रिसीजन और रिकॉल के ट्रेड ऑफ को बैलेंस करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मीट्रिक जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं AUC कर्व और एरिया अंडर द कर्व। इसका दूसरा नाम जो हम यूज़ करते हैं वो है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ एक्चुअली क्या है? आपका ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट का ग्राफ कहलाता है। और अगर इस ग्राफ में देखें आप, तो जो बिल्कुल ये डायगोनल रेड लाइन है ये आपका रैंडम क्लासीफायर है। इन अदर वर्ड्स, इसमें हम कह रहे हैं कि कोई नो लर्निंग हैज़ बीन डन, नो लर्निंग हैज़ बीन डन। जस्ट रैंडमली आपने गेस करना शुरू किया, तो वो आपका रैंडम क्लासीफायर है। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट तो हाई हो, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रेट हमारा बहुत कम हो। और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है हमारा? फॉल्स पॉजिटिव रेट हमारा कुछ नहीं होता बल्कि इट इज़ एक्चुअली 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, विच इज़ नथिंग बट एक्चुअली 1 माइनस TNR। क्योंकि हम TNR को भी हाई चाहते हैं और TPR को भी हाई चाहते हैं, तो इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव रेट शुड बी लेस एंड ट्रू पॉजिटिव रेट शुड बी हाई। तो परफेक्ट क्लासीफायर क्या होगा? जिसमें ट्रू पॉजिटिव रेट तो हमारा हो जाए, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ट्रू पॉजिटिव रेट तो हमारा हो जाए हाईएस्ट 100% विच इज़ गिव्स यू वैल्यू 1, और हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट हो जाए 0 विच इज़ दैट इट इज़ false positive rate on this axis, x-axis is 0. So this point gives us the perfect classifier. तो ideally हम चाहेंगे कि हमारा classifier कुछ इस तरह की performance दे। और फिर अगर हम एरिया अंडर दिस कर्व देखेंगे तो एरिया अंडर दैट कर्व विल बी एक्चुअली हाईएस्ट। और जब ये क्लासीफायर का ये जो कर्व है ये नीचे आता जाएगा तो हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो लार्जली हम चाहते हैं कि द हायर द कर्व इज द बेटर द परफॉर्मेंस इज, better the performance, and if my curve moves towards this side then the performance is worst। तो AUC ROC या AUC हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीट्रिक है जो कि क्लासिफिकेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है।